आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो बात हाई कोर्ट में रखी थी वही आज कोर्ट ने मानी। उन्होंने बताया कि सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था और अब सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट ने जनसभाओं को समझते हुए 6 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें सभी पक्ष अपनी राय रख सकते हैं। इस फैसले के लिए मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हम माननीय हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे, क्योंकि अभी समय है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को सरकार की मंशा के अनुरूप बताया और कहा कि यह सबकी उम्मीदों के अनुसार हुआ है। तो हमने कहा था वही बात हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है। हमने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर हमने अपना यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था और जैसा भी कहा कि वहाँ की जनभावनाओं को, वहाँ के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगा उनके प्रति इस भाव से कि सरकार की मंशा को समझते हुए उन्होंने ये मौका भी दिया और हम उम्मीद करेंगे उनके उचित परामर्श के बाद ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर न्यायालय पे हम सबकी आस्था है और उसका ये परिणाम हमारी आशा अपेक्षा के अनुसार आया है। मैं क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने पक्ष में अभी आपके पास समय है, अपनी बात करके आप भी न्यायालय के सामने विषय ला सकते हैं। लेकिन न्यायालय आखिरकार हमारे सबके लिए आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है और सरकार हमेशा न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आगे कदम बढ़ाती है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के एमजी रोड पर कला प्रेमियों के लिए एक भव्य कला संकुल का निर्माण किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत अन्य भाजपा नेताओं के साथ निर्माणाधीन कला संकुल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कला संकुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संभावना जताई जा रही है कि मई तक यह कला संकुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह भवन इंदौर के कला प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जहां वे विभिन्न सांस्कृतिक और कला कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। इंदौर के कला संकुल को देखने आज मैं यहाँ आया था। हमारी पद्म विभूषण ताई सुमित्रा जी यहाँ ने दिखवाया है। उनकी रुचि से उस समय स्टार्ट हुआ था। ये मराठी स्कूल के समय का विधानसभा 3 का अच्छा एक संकुल है। आगामी मई तक ये पूरा होगा। इस संभावना के साथ में अधिकारियों को निर्देश किया कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराए ताकि जनता को उसका लाभ मिले। वैसे एक ड्रोन संबंधित अभी देख इंदौर के ऐतिहासिक अखंड धाम आश्रम पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायत सामने आई है। इस मामले में आश्रम के महामंडलेश्वर चेतन स्वरूप महाराज ने कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की और मामले की गंभीरता से अवगत कराया। महामंडलेश्वर ने बताया कि कुछ लोग आश्रम की पवित्रता को खतरे में डालकर यहां अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से अनुरोध किया कि इस अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को इस पर जाँच करने के निर्देश भी दिए हैं। अतिक्रमण कर रखा है। एक तो दुकान देखने डाल रखी है 4-5 महीने से, वो अपनी सीमाई के अंदर है, उसमें आधी और आधी इधर है रोड की तरफ। तो वो चाट वगैरह की दुकान लगा रखी है और वहाँ इतनी भीड़ होती है वहाँ पर कि रोड भी जाम हो जाता। आश्रम के गेट तक के सामने तक लोग वहाँ चाट खाते हैं। और एक पान की गुमटी है, तो गुमटी नगर निगम ने भी 3-4 दिन पहले उठा ली, तो उसने अब वहाँ पक्का निर्माण कर लिया। देखिए, एक आश्रम के कुछ महात्मा लोग आए थे और उनका कहना था कि उनसे लग के जो उनकी चारदीवारी है उससे लग के सरकारी ज़मीन पर कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है, कर दिया गया है, जिस पे दुकान आदि चलाई जा रही है। नगर निगम को हमने वो चीज़ जांच के लिए दी है, उसको टीएल में भी मार्क किया है। आगामी 7 दिन में उसका निराकरण कराया जाएगा। मुक्त के लिए 1,000 रुपए। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां भोपाल के गौतम नगर इलाके में चोरी का एक अनोखा मामला सामने
सामने आया है, जहां चोरों ने एक 2 मंजिला मकान से पिंजरे में रखे 35 कबूतरों को चुरा लिया। इस चोरी में वह खास कबूतर भी शामिल था जिसने उड़ान स्पर्धा में 11 घंटे 50 मिनट तक उड़ान भरकर पहला स्थान हासिल किया था। कबूतर के मालिक जुनैद ने रात 2:23 पर अपने कबूतरों को दाना पानी देकर उनका वीडियो बनाया, लेकिन जब वह सुबह उठकर कबूतरों को देखने पहुंचे तो पिंजरा और कबूतर दोनों गायब थे। जुनैद ने पक्षियों के बाजार में भी कबूतरों को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। यह घटना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली है और इस पर जांच जारी है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को आयोजित टीएल बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों को समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से बेहतर प्रणाली की उम्मीद जताई और उन मुद्दों पर चर्चा की जिनका समाधान शीघ्रता से करना जरूरी था। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक की जो शिकायतें थीं उनमें सभी विभागों में कमी लाई जाए। लगातार काम करते हुए प्रत्येक सप्ताह में हमारी जो 50 दिवस से अधिक की शिकायतें हैं प्रत्येक विभाग की, वो कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ये विशेष निर्देश आज जारी किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दे हैं वो उन पर चर्चा हुई। इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के नेता अमन पटवारी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अमन पटवारी ने आंखों में पट्टी बांधकर घुटनों के बल कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि पीएससी की तैयारी करने वाले हजारों विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिल रहा है और उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। आज मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर और घुटनों के बल मुख्यमंत्री जी से पीएससी के छात्रों को न्याय की मांग को लेकर गुहार लगाने आया था। पीएससी के छात्रों को न्याय मिले और उनको जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनकी जायज मांगे हैं, उनका समाधान हो, ऐसी मांगों को लेकर आज मैंने इंदौर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे रखी हैं? जो पीएससी के छात्रों की जो मांगे हैं, वैकेंसियां बढ़ाई जाए, कॉपी चेक करने के लिए दी जाए, रिजल्ट में सुधार हो, ऐसी कई सारी मांगे पीएससी की जो जायज है उनको मानने की कृपा करें। इंदौर में एमआईसी सदस्य जीतू यादव अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उनका यह कदम भाजपा पार्षद कमलेश कालरा को धमकाने से जुड़ा हुआ है। पार्षद कालरा पहले ही विधायक के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके थे। अब विधानसभा 2 के कार्यकर्ताओं के साथ यादव ने मुलाकात की है। जूनी इंदौर थाने में पार्षद के बेटे पर हमले के मामले में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और भाजपा के दोनों पार्षदों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर मीडिया से बातचीत में जीतू यादव ने कहा कि कमलेश कालरा ने उन्हें और निगम कर्मियों को अपशब्द कहे थे। हालांकि कालरा ने बाद में मामले को शांत करने के प्रयास किए, लेकिन यादव ने कहा कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोग सिंधी समुदाय के व्यापारियों की दुकानें बंद करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। वह आगे कहते हैं कि मालिनी गौड़ उनकी नेता हैं और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। देखिए, सीएम साहब हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमारे मुखिया को सारी बातें बता दी है। हमने यतीन यादव जिसके साथ कालरा जी ने गाली गलौज करी उसको, और यादव समाज में और हमारे एससी समाज में काफ़ी रोष था। आज हम सब लोगों ने सीएम साहब के समक्ष हमारी बात रखी है। उनने हमें विश्वास दिलाया है कि जो भी होगा निष्पक्ष होगा। वार्ड के समाज के जितने भी कार्यकर्ता और भाई बहन परिवार के लोग आए हैं उन सबका मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग और उनकी हिम्मत से ही आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बार पुनः यादव समाज को, एसी समाज के भी जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना साथ हम सब लोगों का दिया है। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी ने 50% जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नरोत्तम मिश्रा, अर्चना चिटनीस, अरविंद भदौरिया और बृजेंद्र प्रताप सिंह के नाम प्रमुख हैं। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इन नामों पर विचार हो रहा है और विधायक
विधायकों और सांसदों को प्रदेश परिषद में शामिल किया जाएगा, जिसमें 10-10% विधायकों और सांसदों को सदस्यों के रूप में रखा जाएगा। बीजेपी के इस चुनावी प्रक्रिया से पार्टी में हलचल मची हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्सुकता देखने को मिल रही है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है। इसके तहत 2000 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों में 988 पद और चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी रिक्तियां होंगी। इसके अलावा सहायक प्रबंधक और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद भी भरे जाएंगे। विशेष बात यह है कि यदि संविदा पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो ओपन श्रेणी से इन पदों को भरा जाएगा। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकूट को एक वैश्विक धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना के तहत श्री राम की तपोभूमि को धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से पुनर्विकसित किया जाएगा। इस क्षेत्र में रामायण काल से जुड़े स्थानों का मॉडल, लाइट और साउंड शो, 5D 3D हेलोग्राम के जरिए रामायण का अनुभव दिया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना में संतों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनाने की योजना बनाई है। साथ ही मंदाकिनी नदी पर एक नया 130 मीटर लंबा पुल और अन्य सुविधाएं भी इस परियोजना में शामिल हैं, जो चित्रकूट को एक प्रमुख धार्मिक स्थल बना देंगे। चित्रकूट में श्री राम की तपोस्थली को विकसित करने के लिए 750 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि से परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना में 80 एकड़ क्षेत्र में रामायण पार्क बन रहा है, जिसमें श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा 151 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति भी बनाई जाएगी। पार्क में रामायण काल के स्थलों के मॉडल, लाइट, साउंड शो और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से चित्रकूट को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख स्थान बनाना है। इस योजना में 1000 संतों के ठहरने की व्यवस्था, आध्यात्मिक लाइब्रेरी, हर्बल गार्डन और गौशाला जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।